नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। को बता दें खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई समीर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तांत्रिक सहित अभी 4 लोग और फरार हैं। बता दें आपको, बिजनौर जिले की यह घटना किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है। इस घटना में तांत्रिक, बेपनाह मोहब्बत, दुश्मनी, दोस्ती और रिश्तों का ऐसा गठजोड़ है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। बता दें पूरी घटना विस्तार से समझिए। कस्बा करतपुर के मोहल्ला अहमद खेल निवासी समीर अपने चाचा की पुत्री से बेपनाह मोहब्बत करता था। समीर के चाचा व उसके लड़कों ने कई बार समझाया, लेकिन उसकी मोहब्बत लगातार परवान चढ़ती गई। लाख समझाने और मारपीट के बाद भी जब समीर नहीं माना तो समीर के चाचा रफत और अरशद ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस बीच समीर के चाचा ने अपने परिचित दिल्ली के जाने माने तांत्रिक जैनुल से बात की और 20 लाख रुपए में अपने सगे भतीजे समीर को रास्ते से हटाने की सुपारी दे डाली। इसके बाद जैनुल ने अपने साथियों आरिफ, इब्राहिम, सलीम के साथ मिलकर क्राइम पेट्रोल की तरह इंस्टाग्राम पर युवती के नाम से फेक आईडी बनाई और समीर को नजीबाबाद क्षेत्र में बुलाया और कार में बैठाकर उसकी हत्या कर दी। दरिंदों का यहाँ भी दिल नहीं पसीजा। उसके बाद समीर के सबको सड़क किनारे डालकर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सड़क दुर्घटना जैसे लग रही इस घटना की जनता से जांच की तो पता चला कि समीर की गर्दन पर घाव के निशान है। समीर की गर्दन पर चोट के निशान देख पुलिस के शक की सुई और गहरा गई। फिर शुरू हुई घंटा से जांच। बता दें आपको, पुलिस ने सीसीटीवी से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए और हथियारों तक पहुंच गई। इस घटना में समीर के सगे चाचा रफत और अरशद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 20 लाख की सुपारी लेने वाले जैनुल, आरिफ और इब्राहिम अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों की खाक छान रही है। 20 लाख की सुपारी लेने वाले जैनुल के खाते में 2 लाख भेज दिए गए हैं, जबकि 3 लाख उसे कैश दिए गए हैं। फिलहाल समीर की इस सनसनीखेज हत्या का बिजनौर पुलिस ने खुलासा किया है, जिसको लेकर बिजनौर पुलिस की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बिजनौर के नजीबाबाद से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल, जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की, सुपारी देने की बात, वो क्या पूरी घटना है? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफ़ी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है, जो तय हुआ था। बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिया गया, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है।
अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। तो बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां परिवार को बंधक बनाकर घर में अज्ञात बदमाशों ने की लूटपाट। बता दें बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के नंगली जाजू गांव क्षेत्र में परिवार को घर में बंधक बनाकर अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। घर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस की टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें पीड़ित नरेंद्र ने बताया कि उसके घर में लगभग 50 लाख की डकैती हुई है। कुछ दिन पहले ही बेटे की शादी हुई थी। पीड़ित ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े जाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के नूरपुर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका, कहाँ के लिए? मेरा नाम देवेंद्र है और मैं नंगली जाजू का रहने वाला हूँ। थाना नूरपुर लगता है। क्या घटना हुई आपकी? साहब रात में यहाँ चोरी हुई, डकैती बड़ी और साहब उसमें मेरे नगद गए, यानी 17,000 रुपये नगद थे जो बच्चे के मुंह दिखाई आए थे, और उसकी चीज थी उसके यहाँ की भी, हमारे यहाँ की कम से कम 20-25 तोला सोना था जो मैंने चढ़ाया था। 17, 18, 20 तोला मैंने चढ़ाया था और कुछ उधर से मिला था। मेरे लड़के को जो मिला था वो भी उसी में था, और जो उन्होंने दिया था जो उसकी अम्मा की दादी को वो भी उसी में उसके साथ थे। लगभग यानी 80-50-60 लाख की चोरी है। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ सूचना दी है, पुलिस आई है और कार्रवाई कर रही है। अभी मुझे जल्द से जल्द ये चाहता हूँ साहब मेरी चोरी का पता चला और मुलजिम पकड़े जाए। मैं बता दें खबर बिजनौर के थाना शिवाला क्षेत्र से, जहां ट्रक में पड़ी मिली चालक की लाश। वहीं संदिग्ध हालत में ट्रक चालक की लाश पड़ी मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, मची अफरा तफरी। बता दें सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं मौके पर ग्रामीणों की लगी भारी भीड़। ट्रक चालक जागेश कुमार हरिद्वार से शिवाला ट्रक लेकर आया था। ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिला अस्पताल बिजनौर। वहीं थाना शिवाला क्षेत्र के मुरादाबाद मार्ग एजेंसी के पास की घटना। बिजनौर के शिवाला से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। 25 को समय लगभग 12:30 बजे अपराह्न एक सूचना प्राप्त हुई कि एक चिराग पैलेस के सामने शहरा सहसपुर रोड पर एक ट्रक में शव प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा शव की शिनाख्त जागेश कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम धीगरपुर थाना शहरा जनपद बिजनौर उम्र लगभग 37 वर्ष के रूप में हुई और प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी प्रकार की जाहिरा चोट के निशान नहीं है और फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रकरण में अमल में लाई जाएगी। तो बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां बंद मकान का ताला तोड़कर शातिर चोरों ने खंगाल लिए अलमारियां। लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। बता दें मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सालाखेड़ी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां शातिर चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार के सदस्य किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने सोने मकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने न केवल घर का कीमती सामान चोरी किया बल्कि अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चकमा देते हुए उनकी डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं पीड़ित पक्ष दीपक लाडियान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने घर को कोने कोने को खंगाला और सामान तितर बितर कर दिया। उनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए कैश, सोने के कीमती जेवर और अन्य सामान समेत कुल 25 से 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तितावी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। घर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने काफी इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी की गुहार लगाई है। क्षेत्र में चर्चा का विषय यह है कि हाईटेक तरीके से चोरी करने वाले इन शातिर बदमाशों तक तितावी पुलिस कब तक पहुंच पाती है और इस बड़ी चोरी का खुलासा कब होता है। फिलहाल देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। मुजफ्फरनगर से संवाददाता सत्येंद्र कुमार के साथ ये खास ये गांव का मूल निवासी हूं। ये मेरा घर है जहां आप लोग सभी खड़े हैं। मैं इतवार में शाम को 4 बजे के आसपास मेरठ के लिए निकला। सर्दी का मौसम था, माँ बाप को भी संग ले गया। तो कल मेरा भाई आया यहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए, नींबू भी लगा रखे हैं। देखा ताला खुला हुआ है, तो आके अब देखा पूरा घर जिसे कहते हैं एक एक चीज़ नीचे हर कमरे में छत पे जाके भी सब कुछ साफ़ किया हुआ है। तो पूर्ण रूप से सब कुछ साफ़ किया हुआ है। तो लगभग कितने रुपए के जेवरात, कितने रुपए? भाई ये मेरी माता जी की पूरी गृहस्थी, उनकी कानों के पायल पहले जैसे होते थे बड़े,
गले में कोलिर, वो सारी चीज़ें, और नगद पिताजी का जो कैश था जितना भी था वो सभी कुछ नगद ले गए। लगभग कितने रुपए का नुकसान है आपको? देखिए, अनुमानित जो है कम से कम 3-3.5 लाख रुपया नगद था घर में, और माताजी का ना होने में 10-12 तोले का जो है, जो उनकी टूम है, सही तो उनका वजन तो है नहीं, लेकिन गले का, उंगलियों का, जो भी उनकी गृहस्थी की जितनी भी उनकी टूम बोलते हैं गांव में, जैसे मतलब जो गहने होते हैं वो, और बाकी तो यही सब लेके गए हैं। कपड़े वपड़े सब छोड़ गए, टीवी सारा कुछ छोड़ गए, मोटा मोटा कैश और ज्वेलरी लेके गए हैं। क्या इस तरह की सूचना आपने पहले तितावी पुलिस को दी थी? देखिए, मैं थाना तितावी और एसएसपी साहब सभी को यहाँ पे कुछ पहले से 6-7 महीने पहले से मेरे घर पे भी पहले भी ईंटें मारना, पेशाब करना, नाली तोड़ना, ये सारी घटनाएं, ये मैं थाना तितावी को ऑलरेडी अवगत करा रहा हूँ। एक बार नहीं, 5 बार मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो होती है, पहले मैं फिजिकली गया तो कोई सुनवाई हुई नहीं उस टाइम पे, बाद में मुझे बताया कि ऑनलाइन करो, तो उसमें भी वो आपसी द्वेष भाव कह के कोई सुनवाई थाने ने नहीं की। पूरा मामला थाना तितावी के अंतर्गत गांव सालाखेड़ी में दीपक रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ मेरठ में निवास करते हैं। यहाँ पर उनके माँ बाप रहते हैं। पिछले संडे को जो है अपने माँ बाप को साथ में रह गए थे, घर पर ताला बंद था। आज उनको जानकारी हुई कि उनके घर में चोरी कर ली गई है। उनके द्वारा उस संबंध में तहरीर दी गई है। इसके आधार पर सुसंगत धारा में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगभग कितने रुपए के सामान की चोरी की हानि हुई है? कुछ अभी उनके द्वारा तहरीर में लिखा नहीं गया है कि क्या क्या गया, कीमती सामान लिखा गया है, और वो अलग से शायद उसमें एक तहरीर देंगे, उसको उसमें समाहित किया जाएगा। चोर डीवीआर भी ले गए हैं, किस तरीके से देखते हैं चोरी का? हाँ, उनके घर का जो सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं और डीवीआर को ले गए हैं, और उसमें टीम में गठित कर दी गई है। शीघ्र उसका दामन किया जाएगा। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि पहले भी तितावी पुलिस को इस चीज़ की अवगत कराया गया है। नहीं, चोरी के संबंध में अवगत नहीं कराया गया। उनका कोई अपना विवाद चल रहा है नाली वाली को लेकर, उस संबंध में उनकी एप्लीकेशन वगैरह आई थी पहले। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के उजानी से, जहां उजानी नगर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों और नगरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बता दें, महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज मैदान पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष भाजपा सचिन कुमार अग्रवाल बंटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित है। वहीं महोत्सव स्थल पर नगर अध्यक्ष सचिन अग्रवाल बंटी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का माल्यार्पण कर एवं पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री बिमल कृष्णा अग्रवाल, बदायूं विधायक महेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष भाजपा राजीव गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, जिला पंचायत सदस्य शिशुपाल साकिए, खेल प्रेमी एवं समाज सेवी योगेश प्रताप सिंह, चांद मोहम्मद, इकबाल अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिसकी उपस्थिति जनसमूह से भूरी प्रशंसा की है। इस संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। समापन समारोह के अवसर पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ दुधारू जिलाध्यक्ष भाई राजीव कुमार गुप्ता जी, हमारे बदायूं के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री महेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री, उनके नेतृत्व में लगातार नगर पालिका परिषद उजानी के चेयरमैन के रूप में काम हो रहा है, ऐसे आदरणीय बिमल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, सभी सम्मानित चेयरमैनगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती वर्षा यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारी।
खबर बदायूं से, जहां चमत्कारी घटना, नीम के पेड़ से निकल रहा दूध। जोगी ढेर गांव में रोज लग रहा श्रद्धा का मेला। बता दें, मजगांव ब्लॉक क्षेत्र के जोगी ढेर गांव में इन दिनों एक अद्भुत और चमत्कारी घटना को लेकर भारी चर्चा बनी है। बता दें, गांव निवासी धनीराम के खेत में स्थित नीम के पेड़ से दूध जैसी सफेद तरल निकलने की खबर फैलते ही दूर दराज से लोगों का तांता लग गया है। चमत्कार की खबर सुनते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालत यह है कि हर दिन वहां मेला सा माहौल बना रहता है। लोग इस घटना को मां काली की कृपा मानते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और परिवार सहित दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नीम के पेड़ से निकलने वाले इस दूध को देखकर सभी हैरान हैं। कई श्रद्धालु इसे चमत्कार मानते हुए मनौती मांग रहे हैं। इस संबंध में खेत मालिक धनीराम ने बताया कि यह सब मां काली की असीम कृपा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस स्थान पर मां काली का भव्य मंदिर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को विधिवत पूजा करने का स्थान मिल सके। फिलहाल यह चमत्कारी नीम का पेड़ क्षेत्र में आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया है और प्रशासन की नजर भी पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। बदायूं से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से नाराज ग्रामीणों ने पत्रकार से बताई सारी हकीकत। बता दें, पत्रकार से ग्रामीणों ने की वार्ता। कैमरे पर बोले ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में विकास के नाम पर हुआ खेल। बिना विकास कार्य ही मिलीभगत से आहरित किया गया सरकारी धन। शिकायती धनकेश यादव व जंग बहादुर सरोज ने कैमरे पर बताया कि ब्लॉक में किया गया था शिकायत, किंतु खंड विकास अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया संज्ञान, जिससे शिकायत और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पास जाकर शपथ पत्र पर करनी पड़ी शिकायत। अन्य जिलाधिकारी के संज्ञान में लेते ही आज जांच टीम पहुंची बिहार ब्लॉक की ग्राम सभा नारंगपुर। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रधान पक्ष जांच में डाल रहा अड़चन, जिसे जांच नहीं हो सकी पूर्ण। अब शिकायती राज दरबार बेती व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ग्राम सभा के भ्रष्टाचार की शिकायत करने को है बात। बता दें, न्याय न मिलने पर उच्च न्यायालय तक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जाने के लिए तैयार शिकायती ग्रामीण। वहीं नारंगपुर ग्राम सभा में अनियमितता की शिकायत करने वाले धनकेश यादव व जंग बहादुर ने पत्रकार वार्ता में बताई भ्रष्टाचार से जुड़े कार्य। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ। नाम क्या है भाई साहब आपका? धनकेश यादव जी। धनकेश यादव जी, घर कहाँ है आपका? नारंगपुर जी। नारंगपुर जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? जंग बहादुर सरोज जी। जंग बहादुर सरोज जी। धनकेश यादव जी और जंग बहादुर सरोज जी, आप दोनों लोगों का घर नारंगपुर है। यह नारंगपुर किस ब्लॉक में के अंतर्गत आता है? बिहार ब्लॉक के अंतर्गत। बिहार ब्लॉक के अंतर्गत। आप इतनी शाम को इस सर्द के मौसम में आप हमसे मुलाकात करने आए हैं, तो उसकी कोई ठोस वजह होगी? ठोस वजह जी, हम लोग बड़े संकट में, हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ा गमन हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जी। अच्छा। मैं जिला अधिकारी के पास शिकायत दर्ज किया हूँ। जिला अधिकारी महोदय से आपने शिकायत जी दर्ज किया है? जी शिकायत दर्ज किया हूँ। अच्छा। आज जी जांच वाले आए भी थे। ठीक है। और जांच कर गए, पूरी जांच नहीं कर पाए जी। जांच करने के लिए कौन कौन आए थे? जांच करने के लिए जी वर्तमान सेक्रेटरी साहब थे। अच्छा। भूतपूर्व भी थे। अच्छा। एक कृषि विभाग के अधिकारी थे जी, यही आए थे जी। कृषि विभाग के अधिकारी जिले से आए थे? हाँ जी, जिले से आए थे। जिले से आए? जी जिले ठीक है जी। अच्छा, ये चीज बताइए जी कि भ्रष्टाचार में खाली प्रधान जी हैं या उनके साथ में और भी कोई सम्मिलित है? नहीं, भ्रष्टाचार में तो भ्रष्टाचार केवल प्रधान जी करते, लेकिन साथ में तो उनके है ही, उनके गुर्गे बहुत है ना जी। अच्छा। बराबर जांच नहीं होने दे रहे थे जी, लड़ाई पे उतावले हो गए थे जी। जांच के समय अवरोध उत्पन्न कर रहे थे? जी, अवरोध उत्पन्न कर रहे थे जी। अच्छा, तो उस पे जो आए हुए थे अधिकारी, उन्होंने कुछ नहीं बोला? उन्होंने कहा जी अच्छा कि इसमें शिकायत करता रहेंगे, प्रधान जी के 2 आदमी रहेंगे, लेकिन उनके गुर्गे माने नहीं जी इस बात को। तो आपने किन किन बिंदुओं पे शिकायत किया है भ्रष्टाचार? कई बिंदु हैं जी हमारे पास। जैसे एक तो नाली, एक ही नाली का 4 बार पैसा निकाला गया है। एक ही नाली का 4 बार पैसा निकाला गया। 4 बार पैसा निकाला जी। इंटरलॉकिंग हुई है जी, उसमें मोटी बालू गिट्टी नहीं हुआ, उसी जो खड़ंजा पे ही बिछा दिया गया है। अच्छा। और एक ही नाली के 4 बार एक जगह, फिर ऐसे कई ऐसे बिंदु हैं कि जी मैंने बहुत ठोस सबूत रखा हूँ जी। जैसा हमने कि सोशल मीडिया पर एक आपके वीडियो में आपका वक्तव्य हमने सुना कि नल रिबोर वगैरह की क्या? हाँ, नल रिबोर है जी। अच्छा। नल बिना कोई विभाग के पास करा के पूरा पैसा ले लिए हैं। नल ये दिए हैं, बोर दूसर कोई करा, जिसके यहाँ गड़ा वो बोर करा दिया, पैसा पूरा पास करा के ले लिया। आपने इसकी शिकायत ब्लॉक में भी की थी बीडीओ साहब से? नहीं जी, बीडीओ साहब, हाँ बीडीओ साहब से की थी जी। अच्छा, बीडीओ साहब हमारी सुनी नहीं गई जी। ब्लॉक में आपकी सुनी नहीं गई? तो मैं जिला पे, तब आपको जिले पे जाना पड़ा? अब जिले पे नहीं सुनी जाएगी ना जी, तो माननीय राजा भैया के यहाँ जाऊंगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा। अगर यहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो मैं हाई कोर्ट की शरण लूंगा जी। मैं ये भ्रष्टाचार उजागर करके ही रहूंगा जी। जी।
पीछे हटने का नाम नहीं मैं लेंगे। पीछे हटने का नाम नहीं लूंगा जी। इसको कम से कम हमारे ग्राम सभा के लोग जाने के कितना भ्रष्टाचार किए हैं। अच्छा, क्या आपकी प्रधान जी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है? कोई या रंजिश नहीं जी, हमारे बिरादरी हैं जी। अच्छा, हाँ, हमारे बिरादरी भाई हैं, हमारी रंजिश कोई नहीं है उनसे जी। हमको सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार क्यों ऐसा किया। हाँ। एक बात जी, दूसरी बात और है जी कि एक कॉलोनी पे 20-40 हजार तो लिए हैं। अच्छा, जो बनवाया है। हाँ। मगर जो कॉलोनी बनवाया नहीं है जी, उससे 1,20,000 में 60,000, 80,000, 70,000 ले लिए जी। मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दिखाऊंगा। जिसके यहाँ कॉलोनी दी है मैं उससे पूछाऊंगा जी। अच्छा, हाँ, हमारी नहीं सुनी जाएगी तो मैं माननीय राजा भैया के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में शरण लूंगा। कहीं आप अपने दावों में फेल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं जी, मैं कहीं नहीं फेल हूंगा। एकदम दावा के साथ कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार किए हैं जी। जो आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जी, उसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे? हम पुष्टि करेंगे जी, हमारे पास गवाह हैं। अच्छा, आपके पास गवाह है? मैं मौजूद हूँ। जिसके यहाँ कॉलोनी दी है ये तो हमारे परिवार में कॉलोनी दी, बनवाए नहीं है। अच्छा, बनवाए नहीं, कॉलोनी बनवाए नहीं है जी। उनसे 1,20,000 में 60,000, 70,000, 80,000 ले लिया है जी ये। अच्छा जी, 80,000 रुपया लिया है प्रधान जी ने। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। ये आरोप सही भी है जी। अच्छा, हाँ, अगर प्रत्यक्ष में अगर हमारी जांच फिर से हो, दोबारा हो, तो मैं इसको दिखाऊंगा। एक एक घर दिखाऊंगा जी कि एक एक घर में 4-4 कॉलोनी। अब किसी घर में एक भी कॉलोनी नहीं मिली है जी कि आज को 56 में रह रहे हैं, खपड़ाइल में रह रहे हैं। ये मेरा दावा है जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसको मैं दिखाऊंगा। तो आप ग्राम सभा की हित के लिए विरोध कर रहे हैं, ना कि कोई व्यक्तिगत रंजिश? गांव के हित के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। आज तक जी मैंने कभी एक कॉलोनी, एक खंजा मुझको दिया है। पक्की सड़क से हमारे यहाँ समझ लीजिए खंजा बिछा कि आप चले देखे कि उसको प्रधान जी नहीं बिछाए हैं। जी, उसको प्रधान जी बिछवाए नहीं। हम लोग इतने पानी के आते जाते थे। अच्छा, प्रधान जी नहीं, गांठ भर पानी में। हाँ, गांठ भर पानी में उसको प्रधान जी नहीं बिछाए। हमारे यहाँ मतलब कई ऐसी अचानक घटना घटी कि लोग गाड़ी कम से कम 100 मीटर दूरी खड़ी करके हमारे दरवाजे पे जाते थे। अच्छा, मैंने भैया अपने रणजीत भैया से कहे तो अपने पैसा से बिछवाए, बेचारू पैसा नहीं पाए, खंजा बिछवाए, तो आज हम लोग आवे जाए लगे बाटे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 4 बार नाले का पैसा निकाला गया। थोड़ा एक हमारे पीछे था कि बनवा दीजिए, बंजर जमीन है जी, वहाँ नाली नहीं बनवा पाए सर। चलिए, ठीक, धन्यवाद। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से, जहां जालौन कोच नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में कराए जा रहे निर्माण कार्य लोगों में चर्चा का विषय बन रहे हैं। बता दें नगरवासी चर्चा कर रहे हैं कि नगर में विकास तो हो रहा है, लेकिन ऐसा विकास कभी नहीं देखा जो विकास होने से पहले ही दम तोड़ रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि नगर पालिका परिषद में रामराज आ गया। बताया तो यह गया है कि नगर पालिका परिषद द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़कें डलवा दी गई हैं। अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने बताया कि 2 करोड़ 82 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, जिसमें धनुताल की बाउंड्री वॉल तथा अन्य कार्य किए जाना प्रस्तावित था। निर्माण कार्य की गुणवत्ता विहीन शिकायत मिलने पर मेरे द्वारा जांच की गई तथा ठेकेदार को निर्माण कार्य में सुधार लाने के लिए कहा गया। निर्माण कार्य सही नहीं होने पर ठेकेदार को अंतिम नोटिस दे दिया गया है। जो निर्माण कार्य लगभग 6 माह में पूर्ण होना था उसमें 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अभी भी कार्य चल रहा है। फिलहाल नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों की खबरें प्रकाशित हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। क्या जनता की गाड़ी कमाई को यूं ही नगरपालिका लुटाती रहेगी? जालौन से संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मैडम, धनुताल पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये कितने निर्माण कार्य हैं और कितने धनराशि से ये निर्माण हो रहा है? आपका जो टेंडर हुआ था वो 2 करोड़ 82 लाख समथिंग पे हुआ और इसमें धनु तालाब के चारों ओर वॉल फेंसिंग का काम लिया गया था और पावर लिया गया है, बेंचेस ली गई हैं और स्टेशन लिया गया है, वाटर प्योरिफिकेशन लिया गया है इस पर और इसके ग्रिल्स ली गई हैं, बेंचेस का ये काम लिए गए हैं इस पर। ये जो है देखने को मिल रहा है कि निर्माण कार्य सही नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था अवर अभियंता के साथ में, तो कुछ कमियां पाई गई थी इसमें, क्वालिटी में भी कुछ कमी पाई गई थी, तो मेरे द्वारा ठेकेदार को नोटिस दे करके क्वालिटी गुणवत्ता युक्त काम करवाने के लिए आदेशित किया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद मेरे द्वारा फिर से औचक निरीक्षण किया गया तो उसमें गुणवत्ता में कमी पाई। आज उनको अंतिम नोटिस जा रही है। अगर वो अपनी गुणवत्ता में सुधार नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारियों से मिल करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने अपनी गुणवत्ता सुधारी, कुछ काम में तेजी लाए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित उत्तर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उनके लिए अंतिम नोटिस बनाई गई है। काम कितने दिन में ये खत्म होना था? होना तो ये 6 महीने में था जब इसका टेंडर हुआ था, लेकिन आज लगभग 2 वर्ष हो गए, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं।
बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बहरौल जिले से, जहां नाले में गिरे गोवंश को बड़ी मशक्कत कर गौ सेवकों ने क्रेन की मदद से निकाला बाहर, किया रेस्क्यू। बता दें कस्बे में खुले नाले लगातार खतरे का सबब बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार सुबह शाम मंदिर के पास एक निराश्रित गोवंश अचानक खुले नाले में गिर गया। गोवंश तड़प कर अपनी जान बचाने की कोशिश न जाने कब से कर रहा था, तभी सुबह राहगीरों की नजर उस पर पड़ी। लोगों ने तुरंत गौ सेवा समिति को सूचित किया। सूचना मिलते ही गौ सेवक नीतीश शर्मा, अमित वर्मा, पवन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्रेन मशीन उपकरण के रस्सियों की मदद से करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर ही टीम ने उसकी चोट का प्राथमिक उपचार कर श्री कृष्ण गौशाला में छोड़ा गया। वहीं नीतीश शर्मा ने बताया कि शहर के खुले नाले बेचारा जीवों के लिए व आमजन के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। कई गोवंश पहले भी नालों में गिरकर घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से नालों को ढकने का सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। गौ सेवक व ग्रामीणों ने कहा कि सर्द मौसम में अपनी भूख मिटाने के लिए ये अंधेरे में इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के हादसे आए दिन होते रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी व गौ सेवक दल मौजूद रहा। कोटपुतली बहरौल जिले से संवाददाता अजय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।